खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 94 न्यूज। मैं आपके साथ दीपक। मैन सागरपुर की गलियों में भरा सीवर का गंदा पानी वहां के निवासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। देखिए हमारे सहयोगी प्रवीण की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और इस वक्त हम मेन सागरपुर की गली नंबर 3 में हैं। यहां जो गली की हालत है वो वाकई दयनीय है। सीवर के ढक्कन टूटे हुए हैं, नाली जाम है और सीवर का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। नेता तमाम दावे करते हैं विकास के, साफ़ सफाई के, स्वच्छता के, अनेकों योजनाएं चली जाती हैं, लेकिन वो योजनाएं धरातल पर कितनी आती हैं वो आज हम आपको यहाँ दिखाएंगे। कुछ लोगों से हम बात करेंगे और समझेंगे कि ये दिक्कत कब से है और कब से इस तरह की हालत गली की बनी हुई है। मेन सागरपुर की गली नंबर 3 में सीवरेज व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। सीवर के ढक्कन टूटे पड़े हैं, सड़क कीचड़ से ढक चुकी है और सीवर के दूषित पानी की महक का एहसास दूर दूर तक होता है। इलाका है मेन सागरपुर। यहाँ के विधायक हैं आम आदमी पार्टी से आदर्श शास्त्री और पार्षद हैं भाजपा से पूनम जिंदल। स्थानीय निवासियों की माने तो गली की ये हालत पिछले कई दिनों से ऐसी ही बनी हुई है, लेकिन कोई नेता या प्रशासन का अधिकारी यहाँ सुध लेने नहीं आता। ये लोग अपने प्रतिनिधियों के दफ्तरों में शिकायत लेकर जाते हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा इन्हें कुछ नहीं मिलता। आप यहीं रहते हैं? यही मकान है भैया। अच्छा, ये जो गली की हालत बनी हुई है, सीवर का पानी तैर रहा है, ये कब से बनी हुई है और क्या नेता आते हैं इधर पूछताछ करते हैं? क्या देखते हैं? कोई नहीं आता भैया यहाँ, बस कोई नहीं आता। अब जमादार आए थे, लग क्या करके चले छोड़ के। कितनी दिक्कतें आपको आती हैं, बच्चों को आती हैं? दिक्कत ही दिक्कत है। आप देख लो अपने सामने क्या दिक्कत में कमी यहाँ। गंगा जी इतना नरक में जी रहे, बहुत बुरा है। और फोन भी करके 10 तो फोन कर दूंगा मैंने। स्मेल वगैरह भी आती होगी? है यहाँ, आप तो देख रहे भैया कितना बुरा हाल है। मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई जो आपकी निगम पार्षद है या विधायक है वो आते हैं यहाँ जायजा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? कोई जायजा नहीं था। कोई लेवे जायजा, कोई लेवे है। हाँ, आप बताइए कितनी दिक्कत इस तरह की हालत से आती है? हमें बहुत दिक्कत है। बच्चे भी समझान कर चले हैं, पढ़ने वाले आदमियों को भी दिक्कत है, बुढ़े बाढ़ों को भी दिक्कत है। क्या कौन सुखी रह रहे हैं यहाँ, बताओ। कब से बने हुए ये हालत? ये हालत तो अब तो 15 दिन हो गए होंगे। हाँ, इधर और हर 15 दिन में होता ही आता है इधर जायजा लेता है? कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। बहुत बाइक भी एक्सीडेंट होता है, गाड़ी घोड़े जो चलते हैं उसको भी दिक्कत होता है, जो आम जनता जाते हैं उनको भी दिक्कत होता है। समस्या ही समस्या है। 15 दिन से ये है, कितने बार आए और गए, लेकिन इसका कोई हिसाब किताब है ही नहीं। आए लेकिन वो इसका कोई हिसाब किताब है नहीं। कितना कंप्लेन भी करा लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सर, इसकी शिकायत लेकर आप कितनी बार अपने विधायक और पार्षद के पास गए हैं और क्या जवाब मिलता है? पार्षद के पास जाने से कोई फ़ायदा नहीं। पार्षद तो वहाँ होता नहीं है, पहली बात तो। ठीक है ना, हम लोग जाएं इतना दूर किराया भाड़ा खर्च करके फिर वापस आ जाएं। वो वहाँ बैठे रहते हैं, जो उनके पिए बाबू लोग, वो बोलते हैं अभी साहब नहीं है, गए। तो बताओ किसके पास जाएं? तो आप बताएं सर, आप क्या कहेंगे? कोई नेता इधर आता है, जायजा लेता है और जब आप जाते हैं तो क्या जवाब मिलता है? कई बार हम लोग गए, कोई नहीं सुनने वाला है। किसके पास गए थे? ये यहाँ जो नहीं है पार्षद, उन्हीं के पास। कौन है पार्षद? ये पूनम जिंदल जी है। वहाँ से क्या जवाब मिला? कितनी बार गए आप? लेडीज लोग लेकर गए, हो जाएगा, चला जाएगा, बंद हो जाएगा सफाई। अच्छा। वहाँ से आश्वासन मिलता है, पर लेकिन होता कहाँ है? अभी देख ही रहे हैं आप। तो यहाँ तो बहुत बच्चे गिरते हैं, वैसे तो डेली कचड़ा ही रहता है यहाँ। सफाई का तो कुछ वही नहीं है यहाँ पे। बदबू बहुत आती है, फिर से आने जाने में तकलीफ होता है यहाँ। कल तो अभी तो सुबह सफाई हो रही थी, वो भी आए थे सीवर वाले, उसे भी छोड़ के चले गए। यही निकाला बस और छोड़ दिया। पूरी कॉलोनी में गंद हो रखा है। ये तो जी तकरीबन बीच में आते रहते, महीने में एक आध बार हो ही जाता है, ये रुक जाता है। तो जो स्थानीय नेता है उनके पास आप जाते हैं शिकायत लेके, क्या जवाब मिलता है? लगातार शिकायत करने जाते हैं, लगातार कुछ काम भी कराती है, कुछ जो है डिले का होता रहता है कि चक्कर काटने पड़ता है काफ़ी। जिम्मेदार तो नगर पालिका है, ये एमसीडी। कब से हालत बनी हुई है? ये कम से कम भी हो गया 10 दिन 15 दिन हो गया इसको। अच्छा। हाँ, आते हैं 2-4 दिन पे आते हैं, एक बार लकड़ी सी मार के जाते हैं, 70 फ़ोन करते हैं उनको। आते कोई सुनवाई नहीं है। हमने सोचा कि इस गली का जलभराव एक इत्तेफाक भी हो सकता है। हम आगे बढ़े तो और चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ भी सीवर का पानी गलियों में बह रहा था। एक माताजी से बात हुई तो उन्होंने इस व्यवस्था को लेकर अपना हाल दिल हमारे कैमरे पर कहा। एक महीना हो गया सर इसको,
और शाम को थोड़ा बहुत लिकड़ के ढीला सा हो जाता है, और सुबह तो लेटरिन लिकड़ती है पूरी, और साबत रात पड़ा नहीं जाता खाट में। सुबह तो इतनी भूंडी गंद आती है और जिसकी कुछ हद नहीं, पड़ा नहीं जाता खाट में। अरे 1 महीने के करीब हो गया। जो बच्चे निकलते हैं, आप निकलते हैं, गिर भी जाते हैं। हाँ, गिर भी जाते हैं। हाँ, फिसल के भी गिर जा बतेरे। बहुत से निंगे को आते भी नहीं, कभी निंगे को आवेंगे, कभी निंगे को आवेंगे, और सारा भरा पड़ा, देख लो अब। इस चुनावी मौसम में सागरपुर की इन गलियों की तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। कहीं जल भराव है तो कहीं सीवर के ढक्कन गायब हैं, कहीं बच्चे कीचड़ में फिसलकर घायल हो रहे हैं तो कहीं बुजुर्गों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। गाड़ियों के हिचकोले सड़क की बेकदरी की दास्तां बयां करते हैं। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि इस पूरे मामले को लेकर वार्ड नंबर 32 की निगम पार्षद पूनम जिंदल ने क्या कुछ कहा। तिलक नगर में स्थित लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा एक से एक डिजाइन व बेस्ट क्वालिटी के लहंगे, सूट और साड़ियों का शानदार कलेक्शन। वर्ष 1978 से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स का भव्य शोरूम। यहां आपको मिलेंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी एंड सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी। एक छत के नीचे एथनिक वियर एंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय शोरूम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं सागरपुर की गलियों की इस हालत पर निगम पार्षद पूनम जिंदल ने क्या कहा, जरा देखिए। मेन सागरपुर की गलियों की हालत का जिम्मेदार कौन है, इसका पता लगाने के लिए हमने पहले विधायक आदर्श शास्त्री से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। उसके बाद हमने निगम पार्षद पूनम जिंदल के दफ्तर का रुख किया। आइए सुनते हैं उन्होंने इस पर क्या कुछ सफाई दी। मैं बताना चाहूँगी प्रवीण जी कि जो ये सीवर है, पहले तो ये सीवर नहीं है, ये ड्रेन लाइन है जो हमारी बरसाती नाला इसको हम कह सकते हैं। और बरसाती नाले में हमने अपने सीवर के कनेक्शन मिला दिए, जो कि हम नहीं मिला सकते थे, पर क्योंकि ये पहले ऐसे हिसाब से कॉलोनी कटी कि इसमें ना तो कोई सुविधा थी, और पहले आबादी आई फिर सुविधाएं आई, तो इस कारण बड़ी परेशानी हो रही है काम करने में। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि गली नंबर 3 में ये सीवर की प्रॉब्लम है, जो ये सीवर की प्रॉब्लम है ये कुछ पार्ट में है, लगभग 4 सीवर के ढक्कन इसमें आते हैं। तो 4-5 साल पहले जब मैं पार्षद नहीं थी, जब ये लाइन दोबारा डाली गई, लोगों ने बड़ा विरोध करा कि इस लाइन को क्यों डाला जा रहा है, पर किसी ने नहीं सुनी और ये लाइन अचानक आनाफानी में डाल दी गई, और इतने 4 सीवर के ढक्कन के नीचे केबल आ गई और वो दब गई, इसलिए ये लाइन ये डैमेज है। और लगभग जब से मैं आई हूँ इसमें करती रहती हूँ, खोदूँ तो मुश्किल क्योंकि केबल है नीचे, और इसमें दिल्ली जल बोर्ड की लाइन आने वाली है, इसलिए हमने भी थोड़ा सा ये सोचा कि जल बोर्ड की परमानेंट लाइन आ जाएगी तो ये सुविधा हो जाएगी। परंतु परेशानी आई कि आगे के लोग नहीं चाहते कि जल बोर्ड की लाइन आए, क्योंकि वो कहते हैं हमारे सीवर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बीच में से उठा के कैसे उस लाइन को इधर लेके आए, वो लोग मना करते हैं, आगे वाले मना करते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड का नहीं डलवाना, जबकि 4 नंबर में गली नंबर 4 में आधे से ज़्यादा गली में दिल्ली जल बोर्ड का डल चुका है, गली नंबर 5 में डल चुका है, गली नंबर 6 में डल चुका है। तो अब 3 की बारी थी तो उन्होंने मना कर दिया। अब अभी भी जो ये भरा हुआ है, इसमें मैंने परसों मशीन मंगाई सुपर सोकर, जो कि हमारी ITO से आती है, हमारे जोन से नहीं आती। और ITO से जो मशीन आई लगभग 10 साढ़े 10 बजे के करीब आ गई थी, और 2:30 बजे तक वो अंदर नहीं पहुंची। कारण ये था कि लोगों ने सपोर्ट नहीं करा, और गाड़ियां खड़ी थी वो हटाई नहीं, बिल्कुल भी गाड़ियां नहीं हटाने के कारण वो उस गाड़ी को सुपर सोकर को बिना काम करे हुए हताश होकर हमें वो गाड़ी भेजनी पड़ी। और हम इतने परेशान थे कि क्यों लाइन खुल जाती तो एक हमारा काम सॉल्व हो जाता, परंतु नहीं हुआ। फिर कल हमने फिर जोन से गाड़ी मंगाई जिसमें हमारी सेक्शन मशीन और जेटिंग दोनों थी, तो वो काम करके गई, परंतु ये हमेशा ये लाइन सुपर सोकर से खुलती है। और कल मैं फिर पुनः प्रयास करूंगी कि इसको सुपर सोकर के द्वारा खुलवाया जाए। सागरपुर की इन गलियों का जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन उन्हें पब्लिक की परेशानियों को समझते हुए व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए।
तो आपने देखा कि कैसे जलभराव और चौपट सीवरेज व्यवस्था के चलते मेन सागरपुर की जनता को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर हमने यहाँ के निगम पार्षद पूनम जिंदल से भी बात की, जिन्होंने बताया कि पुरानी सीवरेज व्यवस्था के चलते ये समस्याएं आ रही हैं, लेकिन वो उस पर लगातार काम कर रही हैं और बहुत ही जल्द लोगों को इससे छुटकारा मिल जाएगा। कैमरा जर्नलिस्ट देवेंद्र के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। हम आशा करते हैं इस रिपोर्ट को देखने के बाद प्रशासन हरकत में आएगा और इस इलाके की सुध लेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।